हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में हम बात करेंगे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जो कि रिसेंटली यहाँ पर रिलीज किया गया है। तो क्या क्या की फाइंडिंग्स रही हैं, क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी पीस इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, जैसे कि आपको पता ही है कि स्लीपी क्लासेस द्वारा अब ऑफलाइन मीडियम के माध्यम से भी यहाँ पर क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं, जो कि मोहाली में की जा रही हैं। अब उन पूरे कोर्स जो यहाँ पर डिजाइन किया गया उससे रिलेटेड क्या क्या डिटेल्स हैं आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल हैं कि डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। एक रेगुलर शेड्यूल हम यहाँ पर फॉलो करेंगे ताकि आपकी पूरी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी यहाँ पर बनी रहे। रेगुलर क्विजेज यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे आपकी टेस्टिंग के लिए, डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे, करंट अफेयर्स कोर्स का आपको एक्सेस दिया जाएगा। सो सभी डिटेल्स आप जाके देख सकते हैं, कोर्स की डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है आप नहीं आ सकते, ऑनलाइन लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर अवेल करवाई गई है। यदि आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरीज रहें, आप डेफिनेटली हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरीज को यहाँ पर रिजॉल्व करवा सकते हैं। फिर वही बात करें करंट अफेयर्स के बारे में, आपको पता ही है कितनी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है यूपीएससी की प्रिपरेशन में। तो 2023 के अटेम्प्ट को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पर करंट अफेयर्स का एक कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें डेली बेसिस पर आपके सब्जेक्ट वाइज वीकली करंट अफेयर्स कवर किए जाते हैं, जैसे कि आपका प्रीक्योर में किया जाता था। अब इसमें खास बात क्या है कि प्रीलिम्स से रिलेटेड डेटा तो हम डिस्कस करते हैं, बट साथ साथ मेंस का एनालिसिस भी हम यहाँ पर किया जाता है। और उसके अलावा प्रीलिम्स से रिलेटेड अगर कोई आपका पीवाईक्यू रहेगा, यदि हम कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो हम उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। और खासकर मेंस का भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा तो उसको भी हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपका एक कोर्स यहाँ पर डिजाइन किया गया है। डेमो लेक्चर्स देखिए, एनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर स्ट्रेंथन कीजिए। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, इनोवेशन इंडेक्स 2021। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जो कि हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि नीति आयोग और जो आपका इंस्टीट्यूट फॉर कंपेटिटिवनेस है, उनके द्वारा ये यहाँ पर रिलीज किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। फिर सेकंड क्या चीज है कि ये जो इंडेक्स है, एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल यहाँ पर तैयार किया गया है, जिसके चलते हमारे देश का जो इनोवेशन इकोसिस्टम है उसको हम इवेल्युएट कर पाते हैं, किस प्रकार से वो डेवलप कर रहा है और कैसे फर्दर उसकी डेवलपमेंट को हम और एनहांस यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव है इस इंडेक्स का, और उसी के ही चलते यहां पर आपकी जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी रैंकिंग यहां पर की जाती है कि किस प्रकार से उनका इनोवेशन परफॉर्मेंस यहां पर रहा है। तो ये मेजर पॉइंट्स हैं जो कि आपको डेफिनेटली यहां पर ध्यान में रखने, आपसे प्रीलिम्स में पूछ लिए जा सकते हैं। फिर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहां पर क्या रहेगा कि जो पहला इंडेक्स था इस तरीके का 2019 में रिलीज किया गया था, तो उसके हिसाब से ये जो आपका इंडेक्स है, ये थर्ड इंडेक्स यहां पर रिलीज किया गया है, थर्ड इंडेक्स आपका यहां पर रोल आउट किया गया है। फिर वही जो इंडिकेटर्स के नंबर है, अब इंडिकेटर्स वहां पर यूज किए जाते हैं कि हाँ जी, इन पैरामीटर्स पर हम सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को यहां पर ऑब्जर्व करेंगे, जज करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और फिर उनका फाइनल रिजल्ट यहां पर तैयार करेंगे। तो पहले क्या था, 36 इंडिकेटर्स थे आपके 2020 के इंडेक्स में, जिन्हें फर्दर बढ़ा दिया जा चुका है और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यहां पर डेटा कलेक्ट करते हुए इंडेक्स तैयार किया गया है, जिनमें इंडिकेटर्स का नंबर अब 66 हो चुका है 2021 के इंडेक्स में। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉइंट, आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है कि नंबर ऑफ इंडिकेटर्स कितने हैं या किस प्रकार से वो चेंज भी हुए हैं। और बेसिक सा आइडिया आपको देने के लिए 19, 20 और 21 में किस तरीके से फर्क है, एनेबलर्स और परफॉर्मेंस, ये आपके बेसिकली दो पैरामीटर्स हैं, हम उस तरीके से एक की पिलर्स इन्हें कह सकते हैं, जिन्हें हम फर्दर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट किस प्रकार से यहाँ पर इंडेक्स आपके इंडिकेटर्स का नंबर बढ़ा है, वो एक बेसिक सा डेटा आपको यहाँ पर दे दिया गया है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या है कि किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है स्टेट्स और यूनिटीज को, कि मेजर स्टेट्स को अलग यहाँ पर उनकी रैंकिंग की गई है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जो हिली स्टेट्स हैं उनकी अलग से रैंकिंग की गई है, और जो आपके यूटी और जो सिटी स्टेट्स हैं उनकी रैंकिंग यहाँ पर अलग से की गई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए एक और बन जाता है, यहाँ पर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट क्या रहेगा कि जो 2021 का इंडेक्स है, जो आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का जो फ्रेमवर्क वहां पर तैयार किया गया है। अब आपके लिए होमवर्क क्या, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो पर्टिकुलर आपका जीआईआई है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, किसके द्वारा यहां पर रिलीज किया गया है। ठीक है जी, तो बेसिकली जो उसका फ्रेमवर्क है उसी को ही थोड़ा बहुत मैच करते हुए, उस लेवल तक अपने इंडेक्स को लेते जाते हुए यहाँ पर नीति आयोग और जो हमारा इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस है, उन्होंने 2021 का एडिशन यहाँ पर तैयार किया गया है, ताकि और अच्छे तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक नया इंडेक्स तैयार किया जा सके, जिससे हमें और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहां पर मिल सके कि किस तरीके से हमारा जो इनोवेशन इकोसिस्टम है वो कैसे डेवलप कर रहा है और फर्दर उसे हम कैसे और ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी, आप इस तरीके के पॉइंट्स वहां पर यूज कर सकते हैं। यदि आपको स्टार्टअप से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि जी हाँ, इस तरीके का आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, उसमें इंडिया की इतनी रैंकिंग है, बट उसके लिए आपको वो डेटा पता होना जरूरी है। बट कमेंट बॉक्स में आपको क्या बताना है कि ये जो इंडेक्स है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, किसके द्वारा यहाँ पर रिलीज किया जाता है। अब वही बात करते हैं की पिलर्स के बारे में, जो कि हम वहां पर देख भी रहे थे, एनेबलर्स और जो आपके परफॉर्मेंस है। तो बेसिकली इसमें आपके 7 की पिलर्स हैं।
5 आपके कैटेगराइज किए गए हैं एनेबलर्स के अंतर्गत और 2 यहां पर कैटेगराइज किए गए हैं परफॉर्मेंस के अंतर्गत। तो एनेबलर्स बेसिकली यहां पर क्या रहेंगे कि जो भी इंडिकेटर्स आपके एनेबलर पीरियड के अंदर वहां पर आएंगे वो कवर करेंगे फीचर्स क्रूशियल फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, कि इनपुट जो मेथड्स वहां पर रखे गए हैं, ठीक है जी, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जो इनपुट वहां पर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज द्वारा वहां पर दी जा रही है उस इनोवेशन इकोसिस्टम को फर्दर और डेवलप करने के लिए, तो उनके लिए कौन कौन से आपके मेन की पिलर्स हैं जिनके अंतर्गत फिर फर्दर वहां पर इंडिकेटर्स के माध्यम से इंडेक्स तैयार किया जा रहा है। तो ये आपको 5 बताए गए, ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है जी। उसके अलावा फिर परफॉर्मेंस के अंतर्गत वहां पर क्या आते हैं कि आउटपुट एक तरीके का पिलर, ठीक है जी, कि जो आपके इंडिकेटर्स परफॉर्मेंस पिलर में आएंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे कि नेशन की क्या यहां पर आउटपुट रही है इन नॉलेज क्रिएशन एंड कंपेटिटिवनेस, कि नॉलेज आउटपुट किस तरीके की रही है और फर्दर उसकी हम डिफ्यूजन कैसे कर रहे हैं, ट्रांसफर किस तरीके से हो रही है नॉलेज। तो ये 2 मेजर एक तरीके के डायमेंशंस है एनेबलर्स ऑफ परफॉर्मेंस, जिसके अंतर्गत 7 की पिलर्स हैं जिनके आधार पर 66 इंडिकेटर्स को सेट किया गया है और फाइनली ये इंडेक्स यहां पर तैयार किया गया है। तो ये तो रही बात पूरी प्रोसेस की, किस तरीके से यहां पर इंडेक्स तैयार हुआ है। अब मेजर जो बात आती है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहां पर रहते हैं कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने कैसे परफॉर्म किया है। तो जो मेजर स्टेट्स हैं उसमें 2021 के इंडेक्स में यहां पर कर्नाटका ने टॉप किया है फर्स्ट रैंक के साथ, और छत्तीसगढ़ का यहां पर लास्ट रैंक रहा है 17th रैंक इन द कैटेगरी ऑफ मेजर स्टेट्स। फिर वहीं बात करें आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स हैं, वहां पर मणिपुर का हाईएस्ट रैंक रहा है, नागालैंड का यहां पर 10th रैंक रहा है, ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम यूटीज और सिटी स्टेट्स के बारे में बात करें तो चंडीगढ़ का फर्स्ट रैंक है और लद्दाख का आपका इसमें लास्ट रैंक है, ठीक है जी। तो बेसिक सा डेटा रहता है, जिन बार आपके अगर यूपीएससी में नहीं तो स्टेट पीसीएस में ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि हाँ जी बताइए कौन से स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंडेक्स में कितने अच्छे तरीके से स्कोर किया है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एकदम शॉर्ट नोट्स में क्रिस्प बनाते हुए अपने नोट्स में से कंपाइल कर लीजिएगा। और वहीं अगर हम एक एवरेज स्कोर यहाँ पर देखें जो इंडिया इनोवेशन का इंडेक्स का यहाँ पर देखा गया वो आपका 14.56 का देखा गया, कि हमने ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट, इन चीजों में तो चलो ठीक है अब एवरेज यहां पर परफॉर्म कर लिया है, पर वहीं अगर हम बात करें नॉलेज वर्कर्स की, स्किल्ड वर्कर्स हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसा है, तो उसमें भी अभी तक हमारा जो स्कोर है वो बिलो एवरेज यहां पर देखा गया है। और वहीं नॉलेज आउटपुट और नॉलेज डिफ्यूजन रहे तो उसमें भी अराउंड आपका बिलो एवरेज यहां पर स्कोर देखा गया। तो मतलब ये की इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिन्हें हमें फर्दर यहां पर इंप्रूव करने की आवश्यकता है, ठीक है जी। कि जो हमारा एवरेज ओवरऑल इंडेक्स स्कोर यहां पर देखा गया 14.56 का देखा गया, अब डेफिनेटली यहां पर हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसे फर्दर और इंप्रूव करें, और जो हमारे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें जो टॉप 25 कंट्रीज हैं उनमें इंडिया का भी नाम वहां पर आ सके, ठीक है जी। तो अक्रॉस द डिफरेंट पिलर्स क्या क्या स्कोर वहां पर रहे हैं ऑन एन एवरेज, तो वो भी यहां पर आपको बता दिया गया है। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया लग सकता है कि जी हाँ, नॉलेज वर्कर्स और बिजनेस एनवायरनमेंट, नॉलेज आउटपुट, नॉलेज डिफ्यूजन, इन पैरामीटर्स पे अभी हमें फर्दर और ज्यादा काम करने की यहां पर आवश्यकता है। बाकी जो आपके 3 इंडिकेटर्स हैं, 3 की पिलर्स हैं सॉरी, उन पर तो हम अच्छे तरीके से यहां पर काम कर ही रहे हैं। फिर वहीं बात करें अगर इंडिया की परफॉर्मेंस देखें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2017 से लेकर 21 तक का डेटा जो यहां पर दिया गया है कि पहले आपका 60 रैंक था, उसको फर्दर इंप्रूव करते हुए हम 2021 के डेटा में 46th रैंक तक यहां पर पहुंच चुके हैं, ठीक है जी। अब हमारा अगला टारगेट क्या है कि हम टॉप 25 में यहां पर आना चाहते हैं। अब कैसे आ पाएंगे, जब हम उन 3 इंडिकेटर्स पर फर्दर और अच्छे तरीके से यहां पर परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी। तो ये बेसिक सा डिटेल, ये बेसिक सा आइडिया है कि क्या यहां पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का क्या यहां पर स्कोर रहता है। फिर वहीं एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर सामने आई थी, ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे हम गर्ड यहां पर कह सकते हैं, ठीक है जी। अब यहां पर थोड़ा डेटा किस तरीके का हमारे सामने आया कि जब यहां गर्ड आपका पर कैपिटा के हिसाब से वहां पर तैयार किया गया इन द करंट पीपीपी फॉर्मेट इन यूएस डॉलर्स, 2018 का जो डेटा था, तो उसमें इंडिया का जो वैल्यू अगर हम देखें पर कैपिटा जो आपकी इस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्चा वहां पर किया जा रहा है 43.41 यूएस डॉलर्स के हिसाब से, जो कि हम बाकी कंट्रीज के साथ कंपेयर करें जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। तो अभी भी आप इस चीज से आइडिया लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा हमें फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, तभी हम उस तरीके से अपने इनोवेशन या स्टार्टअप इकोसिस्टम को फर्दर और ज्यादा यहां पर बढ़ा पाएंगे और अच्छे तरीके से ग्लोबल लेवल पर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है जी। उसके अलावा एक और यहां पर डेटा सामने आता है कि जब हम कोरिलेशन यहां पर स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि जीडीपी पर कैपिटा कितना है और गर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी यहां पर कितना है, कि कितना खर्चा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे किया जा रहा है, जब हम उसे जीडीपी के साथ कंपेयर करते हुए देखते हैं कितना परसेंटेज का खर्चा वहां पर किया जा रहा है, तो उसमें भी इंडिया का जो रैंक आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारा जीडीपी पर कैपिटा है वो यहाँ एक तरीके से हम 10,000 से यहाँ पर आपका कम है जो यूएस डॉलर्स के हिसाब से, और वहीं अगर हम देखें जो हमारा गर्ड एज अ परसेंटेज
ऑफ जीडीपी यहाँ पर रखा गया है, उसमें भी हमारा 1% से भी कम का हमारा यहाँ पर खर्चा हो रहा है। तो डेफिनेटली जो बाकी कंट्रीज हैं, फिर चाहे आपकी उसमें रशिया होगी, इटली होगी, फ्रांस, यूएस, जर्मनी, तो यहाँ पर एक ट्रेंड यहाँ पर देखा गया कि जो कंट्रीज विद अ हायर पर कैपिटा जीडीपी वो इन्वेस्ट करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके इस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। और सेम आपको इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यूएस, जापान, जर्मनी, जो कि हमने बात भी की कि उनके द्वारा बहुत ज़्यादा यहाँ पर खर्चा किया जा रहा है उनके रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी। और वहीं अगर हम पिछले कंटेंट के बारे में बात करें, किस तरीके से जो पिछला डेटा था कि जो इंडिया का गर्ड था दैट इट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, कि जस्ट अराउंड 43 यूएसडी पर कैपिटा यहां पर खर्च किया जा रहा है। तो डेफिनेटली इसके आधार पर हमारे सामने, इस डेटा के आधार पर हमें पता लग रहा है कि कितना ज्यादा अभी हमें और फर्दर यहां पर अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, ताकि जो यहां पर ब्रिक्स या फिर एशियन कंट्रीज जो इंडिया के काउंटर पार्ट्स हैं जितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट उस लेवल तक तो हम यहां पर आ सकें। रशिया 285 आपका यूएस डॉलर्स वहां पर कैपिटा के हिसाब से खर्च कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। ब्राजील आपका 173 कर रहा है, मलेशिया 293 कर रहा है, इजराइल जैसी कंट्रीज आपका बहुत ज्यादा खर्चा कर रही हैं। तो डेफिनेटली इंडिया को भी उस तरीके से अपना R&D के ऊपर खर्चा यहां बढ़ाना जरूरी ही है। ठीक है जी, तो इतना कम खर्चा अगर किया जा रहा है तो बहुत एक हम कह सकते हैं चिंता वाली बात है यहाँ पर इंडिया के लिए। फ्यूचर जो यहाँ पर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पर रखे जाते हैं। तो ये बेसिक सी डिटेल्स थी आपके इस पर्टिकुलर इनोवेशन इंडेक्स से रिलेटेड। और गर्ड क्या रहता है, ग्रॉस एक्सपेंडिचर जो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया जा रहा है, इंडिया में क्या स्टेटस है, बाकी कंट्रीज के साथ उसे कंपेयर करें तब हमारे पास क्या डिटेल्स आती हैं। तो ये सभी चीजें जो हैं ये हमारे इनोवेशन इंडेक्स 2021 में यहाँ पर कवर की गई थी, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हद तक यहाँ पर रेलेवेंट बन जाती हैं और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो आई होप सभी चीजें यहाँ पर कवर होगी हों। जाते जाते एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज से, कि 3 तरीके के आपके ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं, कि बेसिकली जिसमें आपका एक आंसर वैल्यूएशन के साथ है, एक आंसर वैल्यूएशन के साथ नहीं है, और एक आपका जो ब्रह्मास्त्र कोर्स जिसे मैं कहूँगा कंप्लीट मेंटरशिप कोर्स, जिसकी एनरोलमेंट आपकी टेस्ट बेसिस पर यहाँ पर की जाएगी। अब बेसिकली मात्र 12,000 में अपनी सोशियोलॉजी प्रिपरेशन की यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। और आपको पता ही है जिस तरीके का स्कोर यहाँ पर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स ने यहाँ पर लिया है मेंस में 288, 286 जैसा, तो डेफिनेटली यदि आपका भी सोशियोलॉजी यहाँ पर ऑप्शनल है तो एनरोल कीजिए और अपने ऑप्शनल को यहाँ पर स्ट्रेंथन कीजिए। तो आई होप सभी चीज़ें समझ आ गई हूँ। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।